ओके, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का आराधना। हम लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम अपना आप को तैयारी करेंगे। आइए थोड़ा समय के लिए हम अपना आंखें को बंद करके प्रभु यीशु की ओर देखेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। परमेश्वर का हर एक आशीष, उसका हर एक अनुग्रह, उसका हर एक प्रेम को हम देखते हुए उसके सम्मुख में आएंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे स्वागत करते हैं, यहाँ पर आकर पूरा कब्जा करे प्रभु। हम तेरे आराधना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं प्रभु। हम अपने हृदय को खोल रखा है, तेरे आराधना करने के लिए हम तैयार हैं प्रभु जी। तू हमें छू ले प्रभु, और हम आपको आराधना करने के लिए प्रभु यहाँ खड़े हैं प्रभु आपके सम्मुख में, और आपके वो सिंहासन के और हम अपना नज़र को लगाते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद करके आपका जय जय करते हुए एक गीत को गाते हैं, तो प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम आज सुबह जब हम यहाँ पे है तो प्रभु हमारा आराधना सच्चाई से, आत्मा से होने पाए। हम अपने पूरे दिल को खोलकर आपको आराधना करने के लिए हर एक रुकावट को हम अभी तोड़ देते हैं, हर एक बंधन को हम तोड़ देते हैं। तेरे आराधना करने के लिए हमें प्रभु सहायता करें। हर एक बात जो आपको आराधना करने से हमें रोकते हैं प्रभु, इन बातों को यहाँ से हम दूर करते हैं। आज का पूरे सभा को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। तो हमें अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सबसे पहले इस गीत को गाएंगे। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, Let us rejoice in the presence of God। बाइबल कहते हैं कि आज ये दिन है परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। सो आज हम यहाँ पे हैं तो परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा है। हम लोग इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रभु को आराधना करेंगे। Mama
यूहन्ना 4:24 कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, वो उसको आराधना करने वाले लोग क्या कैसे करना है? आत्मा से, सच्चाई से करें।
There is no one whom we can worship. There is no one whom we can give our praise. It is only you. Hallelujah. There is no one like you.
है पूरा ही, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं।
glorify. Your name be glorified in everything, O Lord. You be glorified in our lives. You be glorified in our families. You be glorified in our church. You be glorified in this place, O Lord. Be glorified. Be glorified. Jesus, your name be glorified. Thank you, Jesus. हाँ प्रभु, तेरे आराधना हम दिल से सच्चाई से तेरे लिए अर्पण करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु। तू कहता है जहाँ मेरे लोग होंगे वहाँ पे मेरे उपस्थिति होगा। हाँ प्रभु, आज के दिन, आज का आराधना और आज का वचन सभी द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, आपको आदर महिमा हम देते हुए यीशु के नाम से आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्यारे पिता, हम आपकी उपस्थिति में हम धन्यवाद देते हैं ये समय जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए प्रभु। आपकी दिल की धड़कन है प्रभु, आपके ये लोग प्रभु, हर एक को आपने नाम लेकर बुलाया है। आपका प्रेम हम में से हर एक के लिए है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जैसे अपना कान आपकी ओर लगाते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करें, हमारे हृदय को भी तैयार करें, हमारे आँखों को खोल दे प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज़ को समझें, पहचानें और प्रभु आपके कार्य को होता हुआ देखें। वो प्रभु हमें सब बातों को समझने में हमारी सहायता करें, पूरा कब्जा करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं ये समय। होने दे प्रभु कि हम ऐसे लोग बने जो आपके हृदय को पहचाने, आपके हृदय की जो आस है प्रभु उसको समझ सके और आपके साथ हम एक सहभागिता, एक साझेदार का कार्य हम कर सके परमेश्वर पिता। वो प्रभु आप हमसे बातें करें परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप अपना कार्य हमारे हृदय में करें ताकि आप बढ़े और हम घटे। प्रभु हर एक वचन आपके द्वारा हो परमेश्वर पिता। वो प्रभु हम मांगते हैं आपसे कि हर तरह का आत्मा प्रभु जो आपकी ओर से नहीं है हमारे बीच से निकल जाए परमेश्वर पिता। होने दे कि हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक चीज़ जो हमारे ध्यान को भटकाती है प्रभु, वो सब बातों को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं परमेश्वर, और सिर्फ पवित्र आत्मा का हम यहाँ पे कार्य को चाहते हैं परमेश्वर पिता। वो प्रभु ये समय हर एक जन को खुद को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आगे बढ़ाएंगे हमारा जो सीरीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं, और हमारा जो विजन है कनेक्टिंग टू द पर्पस ऑफ गॉड एंड चेंजिंग अ वर्ल्ड। परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसके साथ जुड़ना और दुनिया को बदलना। और इस जो ये पूरा विजन है इसमें हमारे पास 4 पिलर्स है, राइट, द 4 पिलर्स। एंड अभी हम बात कर रहे हैं द गॉस्पल फॉर एवरीवन। हम एक एक करके हर एक पिलर पे हम लोग सीरीज़ करेंगे और हम लोग उसके ऊपर में हम लोग अध्ययन करेंगे और हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्यों ये पिलर है, हमारे कलीसिया का ये विजन का। हमने पिछले बार हमने देखा था गुड न्यूज़ के बारे में, दैट सुसमाचार क्या है, राइट। और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल सी इन द सेम लाइन्स अबाउट द गॉस्पल फॉर एवरीवन। व्हाई द गॉस्पल फॉर एवरीवन and what does God mean when he says that the gospel is for everyone, right? So हम लोग जब गुड न्यूज़ का बात करते हैं, हम लोग जब गॉस्पल का बात करते हैं, so we all know that the good news is about Jesus, है ना। जो सुसमाचार है, जो खुशखबरी है, वो यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस दुनिया में आया, उसने क्रूस पर मृत्यु सहा, वो तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो पापों से क्षमा मांगता है और एक नया जीवन
अनंत जीवन को प्राप्त करता है। सो दिस इज व्हाट द गुड न्यूज़ इज। ये है सुसमाचार। और हमारा जो वचन है, जो द एंकर वर्स और जो वर्स जिसको हम थामे रहेंगे एज लॉन्ग एज वी आर ड्वेलिंग ऑन दिस टॉपिक ऑफ गुड न्यूज़, गॉस्पल फॉर एवरीवन, हम लोग मरकुस उसका 16 अध्याय 15 से 20 वचन हम लोग देखेंगे, राइट? ओके, आइए हम लोग ये वचन को पढ़ते हैं। And then he told them, "Go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them." So we see over here about the protection. In that good news, that there is protection, there is freedom, there is breakthrough. Yes, please continue. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God's right hand. And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. So also it's not just freedom, हमारे लिए सिर्फ आज़ादी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ प्रोटेक्शन, सुरक्षा नहीं है, हमारे लिए सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं है, बट ऑल्सो हीलिंग। वहाँ लिखा है they will put their hands on the sick and they will be healed. So there is wholeness. Okay, there is wholeness when we receive the good news in our lives. जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार को अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, हम एक होलनेस को पाते हैं जो सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं है, लेकिन हमारा सोल, हमारा प्राण के लिए भी है। इट इज़ ऑल्सो देयर नॉट जस्ट फॉर अ बॉडी बट ऑल्सो देयर फॉर अ सोल, हमारे प्राण के लिए भी है, राइट? और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब ये सब अपने चेलों को कह दिया तो वो वहाँ से उठा लिया गया, और जो उसके चेले हैं, दे वेंट एवरीवेयर एंड दे प्रीच्ड एंड द लॉर्ड वर्कड थ्रू देम कंफर्मिंग व्हाट दे सेड बाय मेनी मिराक्युलस साइंस। हम लोग एक और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16। For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So this is the gospel, this is the good news, right? ये कोई ऐसा ही सिंपल, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, या ये कोई मल्टी लेवल का मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई गुड आइडिया नहीं है, but this is the good news and this has the power to change lives, right? When Jesus came into this world, from the time that he came into this world, we saw how by the power of God lives were being changed. लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा था। हम बाइबल में देखते हैं, सुसमाचार में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जब लोगों के बीच में जाता था, अलग अलग लोगों से उसका मुलाकात हुआ, उसका आमना सामना हुआ, और कैसे हर एक जीवन बदल गया, राइट? दैट इज गुड न्यूज़, दैट व्हेन जो यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, he has the power of God, and this good news has the power to change lives, to transform lives, right? And ये जो power है of God, this to change lives, this good news is not just for us. No, ये वचन बहुत साफ बोलता है ना, the whole world is included, nobody is excluded, everybody is included. ये बहुत ही inclusive है, सब कोई इसमें शामिल है, सब कोई, चाहे कोई हमसे कितना ही अलग क्यों ना हो, चाहे हमारे स्वभाव में, चाहे हमारे रवैये में, चाहे हमारा वेशभूषा में, चाहे हम कैसे अलग हो, देखने में, हर तरीके से देख लीजिए, चाहे भाषा में या कैसे भी, no matter how different we are, but this good news is for everyone. It is for everyone, right? And that is the reason why we need to share the good news with everyone, because this is for everyone. God's love is for everyone, right? And that's why the disciples,
हम देखते हैं वचन में ना, दे आर कंपेल्ड, नो दे आर कंपेल्ड, यहाँ तक कि पौलुस भी आगे चल के ये बात को बोलता है, राइट? सो दे आर कंपेल्ड what they have received, what they have got, to go and share with others, right? So they are compelled, no, what I have received, what I have got, what has come to me, I need to share, because when we receive the good news, there is a purpose that we receive, okay? Every one of us have to give something, and the least that we can give is a testimony, ठीक है? हम में से हर एक के पास, you know, for a very long time अपने लाइफ में I used to think, अरे testimony, what testimony will I give? You know, born in a Christian family, right? And very protected from many things of the world. So I don't have anything much to talk about. परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया है? And I used to really think कि मैं क्या बोलूँ कि मेरा testimony भी थोड़ा weight, you know, उस पर आए, थोड़ा अच्छा weightage हो. And I used to keep wondering कि क्या है मेरा testimony, you know, how to share the testimony, right? So each one of us but has a testimony, you know, when we come into that close relationship with God, जब हम यीशु मसीह को पे विश्वास डालते हैं और जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन का एक उद्देश्य हमें मिल जाता है. एंड हम में से हर एक के पास एक गवाही है. You know, we need to know that testimony, right? हमें जानने का ज़रूरत है, because you know, हो सकता है वो टेस्टिमनी हमें नहीं दिखता, बिकॉज आवर आईज आर स्टिल क्लोज्ड, हमारे आँख अभी भी बंद है परमेश्वर के वो कार्य के प्रति. सो वेन एवर वी स्टेप आउट, वेन एवर वी टेक अ डिसीजन टू गो एंड शेयर द गुड न्यूज़, परमेश्वर का वचन हम जब भी you know, वो सुसमाचार हम जब भी लोगों के साथ बांटते हैं, there is a power of God that is released, okay? And there is an invitation, okay? एक invitation, एक आमंत्रण मिल जाता है, because the good news is more than enough for everybody. हर एक के लिए वो काफ़ी है. It's more than enough for everybody to come to step into, कि वो परमेश्वर का वो पूरा किया हुआ कार्य में आ जाए, right? The good news, it conveys the heart of God. ये जो सुसमाचार है, ये परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है, ये परमेश्वर के हृदय को बताता है, वो हमें दिखाता है, राइट? परमेश्वर का जो हृदय है, हम उसको कब देखना शुरू करते हैं? जब हम समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रुचि रखता है. What is the heart of God? Okay, when we start understanding that, we can see, okay, that the importance of this good news. Good news conveys how every person, each person, how we are precious to God. Okay, हम बहुमूल्य हैं, हम बेशकीमती हैं, right? हम परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखते हैं. No, we are precious. You are precious. I am precious. Each person is precious to God. Okay? And that's why Jesus said, no, that go and preach the good news. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हम देखते हैं फिर से वो वचन आगे हम जाएंगे, Mark 16:15 में, then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone, because God wants this good news to reach to everyone. He does not want anyone to be left out. परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी रह जाए और उसको ये गुड न्यूज़ ना मिले, क्योंकि ये गुड न्यूज़ परमेश्वर का हृदय को बताता है. ये गुड न्यूज़ बताता है कि हम परमेश्वर के लिए बेशकीमती है, हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है. यू नो, एंड दिस शोज द हार्ट ऑफ गॉड दैट ही वांट्स दिस न्यूज़ टू रीच एवरी सिंगल पर्सन, बिकॉज एवरी सिंगल वन मैटर्स टू गॉड. ओके, हम मायने रखते हैं परमेश्वर के लिए. यू नो, हमें लगता होगा कि हम भीड़ हैं, पर परमेश्वर के लिए हम भीड़ नहीं हैं. परमेश्वर हमें नाम से जानता है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, राइट? आई डोंट नो इफ यू बिलीव दैट और नॉट, बट ही नोज अस बाय नेम एंड ही कॉल्स अस बाय नेम. यू नो, व्हेन आई वेंट टू बाइबल कॉलेज, जब हम लोग स्टार्टिंग में ही जब हम लोग एंटर किए, वी वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, ऑल द प्रोफेसर्स न्यू आवर नेम्स. उन लोगों को नाम पता था हमारा, मतलब वी डोंट नो देम बट दे न्यू अस, एंड दैट मेड अस फील स्पेशल. अरे दे नो अस.
वो जानते हैं हमें। यू नो वी नेवर थॉट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम लोग जब जाते हैं वी नीड टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स ना, हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है, पर हमारा वो ओरिएंटेशन के समय भी दे न्यू, हर एक को वो नाम से जानते थे। नो दे टुक द पेन ऑफ कोर्स टू लर्न एवरी स्टूडेंट्स नेम, बट व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दैट इट गेव अस, दैट वी आर स्पेशल, राइट? We are special. So we matter to God in the same way, okay? In the same way we matter, and therefore He gives the commandment that go into all the world and preach the good news to everyone. क्योंकि उसके लिए as much as I matter, as much as you matter, other people also matter, okay? In fact ये matter नहीं करता कि what religion we belong to, ये मैटर नहीं करता व्हाट इज आवर बैकग्राउंड, हम कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं। परमेश्वर को ये मैटर नहीं करता है। परमेश्वर को क्या मैटर करता है? हम मैटर करते हैं। ही वॉन्ट्स अस, हिज हार्ट इज फॉर अस, हिज डिजायर इज फॉर अस, ओके? वी मैटर टू गॉड, एंड इसीलिए लिखा हुआ है 2 Peter chapter 3 verse 9 में, The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So over here we see that He does not want none shall perish, right? God does not want anyone to perish. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हम कभी कभी बोलते हैं यार ठीक हुआ इसके साथ, ये जैसा कर रहा था उसको वैसा फल मिल गया, we say that, पर परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, but all shall come to repentance, and that's why God is patient. परमेश्वर इसीलिए धीरज धरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, उसका हृदय हर एक के लिए है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, राइट? He doesn't want anybody to perish. And when Jesus came, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, द मेन पर्पस, उसका जो सबसे पहला उत्तम जो उद्देश्य था वो ये था, टू मीट ह्यूमन्स ग्रेटेस्ट नीड, जो सबसे ज़्यादा महान जो हमारा ज़रूरत है उसको मिलना, विच वॉज टू रिसीव, हमें वो क्षमा देना, that we receive the forgiveness and we are made right with God. This is what gospel is. We are made right with God. हम लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए थे, यीशु मसीह के द्वारा, राइट? हम जब उस माफ़ी को मांग लेते हैं, सो हम परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता में आ जाते हैं। हम देखेंगे लूक चैप्टर 19 वर्स 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. This tells us the reason why Jesus came into the world. यीशु मसीह का उद्देश्य, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? His heart, उसका हृदय क्या था? He came seeking. वो हमें ढूंढता हुआ आया। He came seeking. Why seeking? Because we were lost. And He came seeking so that He will be able to save us. हम जो खोए हुए थे, हम जो पाप में खोए हुए थे, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक, हम लोग जो बात कर रहे हैं गॉस्पल के बारे में, ये गॉस्पल क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट चेंजेस, ओके? इट हैज़ द पावर टू चेंज, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर टू चेंज, इट इज़ बिकॉज हर एक प्राण बहुमूल्य है, ओके? सो वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ अ सोल। हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे, पास्टर हैड मेंशन लूक 15 के बारे में, राइट? हम लोग जब बात करते हैं पा लेना, खो लेना, एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये वचन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं द लॉस्ट शीप के बारे में, सबसे पहले द लॉस्ट शीप के बारे में, फिर द लॉस्ट कॉइन के बारे में, एंड फिर द लॉस्ट सन के बारे में है। और ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने हमसे हमारे अपने चेलों के बीच में रखा, और हम भी जो पढ़ते हैं अबाउट द लॉस्ट शीप, द लॉस्ट कॉइन एंड द लॉस्ट सन, ये दृष्टांत के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय को जान पाते हैं। वी अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। द हार्ट ऑफ गॉड इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन। हर एक, हर उसमें तीनों जो दृष्टांत जो कहानी है, एक ही ना खोता है, वन गेट्स लॉस्ट,
राइट, एंड परमेश्वर का हृदय वो एक के लिए, द हार्ट दैट गॉड हैज फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ अस, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ सोल जो हम बात कर रहे हैं आज, वी आर गोइंग टू सी सम पॉइंट्स इन दिस. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट अस टू सी इन दिस वैल्यू ऑफ अ सोल इज दैट वी आर sought after. हम लोग देखेंगे 1 John 4:19. We love because He first loved us. We love because He first loved us. तो हमने प्रेम करना कैसे सीखा? परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, और वो प्रेम को हम ये दृष्टांत में देखते हैं. ये द लॉस्ट शीप, द लॉस्ट कॉइन एंड द लॉस्ट सन, ये तीनों दृष्टांत में हम देखते हैं दैट देयर वाज अ सर्च, एक ढूंढने का कार्य आरंभ हुआ. ऑफ कोर्स लॉस्ट सन में पिता नहीं गया ढूंढने के लिए, बट लॉस्ट शीप का कहानी और लॉस्ट कॉइन का कहानी में जो जिनका खोया था सामान, यू नो दैट आइटम, दे वेंट सर्चिंग. सो अ सर्च वाज इनिशिएटेड. उन्होंने आरंभ किया एक ढूंढ, एक खोज को उन्होंने आरंभ किया, राइट. एंड we love because He first loved us. God came seeking after us. हमने अभी उस वचन को पढ़ा था, right? That He came to seek and save the lost. God came seeking after the lost. So He came seeking for us first. ऐसा नहीं कि हम ढूंढते हुए निकल गए परमेश्वर को. परमेश्वर हमें ढूंढते हुए आया, परमेश्वर हमें खोजते हुए आया. So He took the first स्टेप, राइट. और यीशु मसीह को ये मायने नहीं रखा कि कितना उसको दर्द सहना होगा, कितना उसको मुश्किलों से गुजरना होगा. ओके, व्हेन ही फर्स्ट केम सीकिंग आफ्टर अस, व्हेन जीसस फर्स्ट सॉट अस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इनकन्वीनियंस, ही केम आफ्टर अस. यीशु मसीह हमारे पीछे आया. कैन यू अंडरस्टैंड द वर्थ? क्या आप समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है? यीशु मसीह हमारे पीछे आ रहा है. हम लोगों के पीछे जाते हैं, पर यीशु मसीह हमारे पीछे आ रहा है. यू नो, ही केम सीकिंग आफ्टर अस, वी वर सॉट आफ्टर. एंड हम इस कहानी में देखते हैं, उसका जो पहला दृष्टांत है, आई कैन नॉट पुट द होल ऑफ लूक 15 हियर. जो पहला हम कहानी देखते हैं, वी सी इन द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट शीप दैट द शेपर्ड, वो जो चरवाहा था, ही वेंट आउट, है ना, वो गया ढूंढते हुए उस एक भेड़ को, वो गया ढूंढते हुए ताकि वो बाद में उस भेड़ को अपने कंधे के ऊपर ले करके वापस आ सके. आसान था क्या? उस समय में ना कोई ट्रैकर हुआ करता था, ना कोई जीपीएस हुआ करता था. Imagine the amount of pain, the amount of trouble that shepherd must have to go through to go and find that sheep. But वो जो shepherd था वो तैयार था. He was ready to go through no matter what inconvenience, no matter what trouble, no matter what problem. I want that one sheep of mine that is lost. मुझे वो चाहिए है. So the shepherd, he went out seeking for that sheep. और जब लेकर के भी आया होगा तो बहुत क्या आसानी से आया होगा. तो sheep भारी होते हैं, they can be pretty heavy, right? और उसको उठा करके कंधे में वो लेकर आया, लेकिन वो थक कर नहीं आया, वो आनंद के साथ आया. He was joyful because उसका वो भेड़ जो खो गया था वो उसको मिल गया है, right? He has found that one lost sheep. हम दूसरे जो दृष्टांत है उसमें भी देखते हैं, इन द केस ऑफ दैट वुमन, वो जो स्त्री थी, वो जो महिला थी जिसने वो एक सिक्का अपना खो दिया था. वचन बताता है कि उसने पूरे घर को झाड़ू मार दिया, उसने पूरे घर को झाड़ू किया ताकि उसका एक सिक्का जो खो गया है वो उसको मिल जाए. ये दृष्टांत हमें क्या दिखा रहा है? द डिजायर, उसके अंदर, उनके अंदर जो इच्छा है वो एक खोए हुए के लिए, कि दे डोंट केयर क्या प्रॉब्लम करना पड़ेगा, कितना तकलीफ होगा, हर जगह सफाई करना, फिर से पूरा झाड़ू करना, यू नो, सामान सब यहाँ वहाँ करना. इट्स ओके. द डिजायर आउटवेज द पेन, द इनकन्वीनियंस, राइट. जो इच्छा है वो इतना ज्यादा है अंदर में
or the intent of the desire that is inside them to find that which was lost. That they are willing to go through no matter what inconvenience, no matter what problem, right? So they are, the seeker was interested in that one individual, right? वो एक भेड़, वो एक सिक्का, ढूंढने वाले के लिए वो मायने रखता था, right? We matter. In the same way, we matter. जिस तरह से वो चीज़, वो बहुत ही खास था, वो बहुत ही प्रेशियस था उन लोगों के लिए, in that same way, we matter, right? We matter to God because He sought after us first. वो पहले आया हमें ढूंढते हुए, वो पहले आया हमें खोजते हुए, राइट? आज सवेरे, आज जब हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता है you know that we are feeling that we are very far from God. You know, हो सकता है that we feel that we may be very, you know, far. Or when was the last time when we encountered that presence of God, right, in our life? हो सकता है it has been a long time when that we have experienced that presence of God, you know. But the good news is that He came seeking for us, and He is still seeking for us. His heart is for us, right? हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें त्याग दिया है या हमें भूल गया है, लेकिन वो अभी भी हमारे लिए वो इच्छा रखता है, अभी भी हमारे लिए वो हृदय रखता है, you know. And I also want to challenge us today. हम में से हो सकता है आज यहाँ लोग जो बैठे हैं, you know, हमारे परिवार में लोग हैं, हमारे परिवारों में ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और जिनके लिए हम इच्छा रख रहे हैं कि वो प्रभु को जान ले, वो प्रभु में आ जाए, वो उस उद्धार को पा ले, you know. And sometimes we are tired and we think कब आएगा ये ब्रेक थ्रू, कब, you know, कभी कभी लगता है बस वो आने वाला है, एक उम्मीद जागता है, अरे ऐसा हुआ पता है, वो व्यक्ति ऐसा हो गया, फिर उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है, you know. एंड हमें लगता है कब होगा ये, कब होगा, you know, when that breakthrough will come, कब ये व्यक्ति जो हमारा परिवार का है ये प्रभु में इस तरह से आएगा कि वापस छोड़ के नहीं जाएगा, ये कब होगा हमारे जीवन में, राइट? लेकिन as much as we have the desire, उससे कहीं ज़्यादा God has the desire for that, because that is the heart of God, right? So everyone is precious. You are precious. I am precious, right? And we all matter to God because He came to seek after us. And यहाँ से, of course, the second point is we are unique. हम अलग हैं, हमारे समान और कोई भी नहीं है, right? और हम लोग जब वापस, you know, हम लोग अगर लूक 15 में चलेंगे, you know, ये सब जो खो गया था, जो एक भेड़ खो गया था, एक सिक्का खो गया था, या वो बेटा जो खो गया था, ये सब जो खो गया था, क्या खासियत था? Because they were unique. When I say they were unique, क्या मतलब है मेरा? They were unique what I mean is that they were special. उनके बिना काम नहीं चलना था, वो स्पेशल था ना. Like I said before, mattered. No, that thing mattered. So that thing was special, right? वो shepherd नहीं बोला अरे ये 99 तो है ना, चलो ना, वो एक ही तो छूट गया. नहीं, that one was special for him. उसके बिना नहीं होना था, right? That one coin was very special. In the same way, we all are unique. You know, when we say that, the sheep was to the shepherd, the coin was to the woman, and the son was to the father. Okay, they were special. And when I say special means पूरा attention उसके ऊपर चला गया था, उन चीज़ों के ऊपर पूरा attention उनका चला गया था, right? And when I say attention, remember I told you the father did not go seeking, right? Father waited, but father का भी seeking था, वो रोज देखता होगा, तभी तो जब वो बेटा दूर ही था पिता दौड़ कर चला गया, राइट? क्योंकि वो रोज देखता होगा क्या मेरा बेटा आ रहा है, क्या मेरा बेटा आ रहा है, राइट? सो वी ऑल आर स्पेशल एंड वी ऑल आर यूनिक, राइट? एंड व्हाई वी से यूनिक? बिकॉज गॉड गिव्स हिज अटेंशन टू अस.
परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, वन एंड ओनली सन, he has given to the world. So big is the heart of a God, right? ये हम लोग बोले ना, the gospel conveys the heart of God. And परमेश्वर का हृदय कितना बड़ा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, राइट? बट ये परमेश्वर जिसका हृदय इतना बड़ा है और वो पूरे दुनिया के लिए सोचता है, he gives his attention to every single one of us. Just think, इतना बड़ा परमेश्वर का हृदय, वो जो पूरे दुनिया के लिए सोच रहा है, वो हर एक को अपना सिंगल अटेंशन दे रहा है, राइट? हर एक को दे रहा है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, खासकर जरमाया के साथ, बिकॉज जरमाया इज़ वेरी टॉकेटिव, राइट? वो इतना बात करता है, एंड देयर आर टाइम व्हेन आई एम डूइंग सम वर्क और वो आ जाएगा एंड ही वांट्स टू टॉक, और वो बोलता रहेगा, एंड देन आई हैव टू से आई कांट गिव टाइम टू यू, एंड समटाइम्स आई एम वेरी रूड, मैं ऐसे अभी बात मत करो, ओके, या भी आप ये करो, बाद में बात करना, एंड वो बात कभी नहीं आता, आई नो, कभी नहीं आता है वो, एंड आई विल से ठीक है गाड़ी में बात करेंगे, ठीक है यहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गिव दैट अटेंशन? See how limited we are. We are not able to give that attention. When we are doing something, we want to do it right. We want to give full concentration, and so that there are other things जिस पे हम attention नहीं दे पाते हैं, right? And वो रह जाता है. But our God, who is looking after everyone, the whole world, He is giving His attention to every single one of us because we are special to Him. Okay, we are unique to Him. This is what the Bible says, that He knows the number of hair on our head. है ना? वचन में लिखा है ना, right? He knows the number of hair on our head, and that's how special we are to Him. मुझे भी नहीं पता मेरे बाल कितना है, and बहुत झड़ रहा है, right? मुझे भी नहीं पता कितना है, बस रोज मैं देखती हूँ बाप रे इतना जा रहा है करके, right? But God knows every single hair that is on my head, that is on your head. He knows every thought that comes to your mind. वो सब, हर एक सोच को जानता है जो हमारे अंदर आता है. He took His time to form you. उसने समय लेकर आपको बनाया, उसने समय लेकर मुझको बनाया, and we are special to Him. He created us so. उसने हमें इस तरह से रचा है. हम लोग वो गाना गाते हैं ना, crucified, laid behind the stone. You choose to die, rejected and alone, right? उसमें हम लोग इस गीत को गाते हैं ना, you thought of me above all, right? So we are constantly on His mind. He's thinking about us. What attention He's giving to us. Just see. So no matter how old, how young, how whatever we are, right? He is thinking about us, and we are special to Him, right? बहुत बार ऐसा होता है, वी आर नॉट एबल टू सी आवर वर्थ. हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, हम कैसे हैं, राइट? और कभी कभी हमें अपने बारे में अच्छा लगता भी नहीं है. Sometimes we don't feel right about ourselves, we don't feel good about ourselves, but no matter what it is, we are special to God. And it means, just as we are special to God, there are people in this world who are special to Him, right? It's not just I, me and myself. There are people in this world who are special to God, and there are people in our family members, there are people around us, our friends who are special to Him. There are people who might be very irritating. There are people जिनका personality हम लोग से एकदम अलग हो, but they are also special to God. Hallelujah, right? मतलब हम लोग को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, like कैसे कोई ऐसे हो सकता है? But don't forget, even that person is special to God. परमेश्वर का धड़कन उसके लिए भी है, परमेश्वर का इच्छा उसके लिए भी है, and so they deserve to hear the good news. They deserve, no matter how they are, no matter how they are, because परमेश्वर के लिए वो मायने रखते हैं. They matter to God, so they deserve to hear that good news, and we have received it, so we have to make sure that we give it. Right? We have a testimony to give, and there is a purpose from our lives, right? They deserve to hear the good news. And because we are precious, because we are unique, right? Because God seeks after us, and because He has given His attention to us. One more thing is there.
that we are made in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूपता में परमेश्वर ने हमें बनाया है. और जब हम ये कहते हैं, you know, when we say this, we begin to see that we are eternal, right? We were made for eternity. जब हम परमेश्वर के हृदय को सुनने का कोशिश करते हैं, हम इस बात को भी समझ जाते हैं कि हम अनंत काल के लिए बनाए गए हैं. हम अनंत हैं. We are eternal, right? We are eternal. हम देखेंगे Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yes. So the wages of sin is death, but we have eternal life in Christ Jesus. Our bodies die. हमारा शरीर मर जाएगा, मृत्यु सहेगा, बट हमारा जो आत्मा है ना, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा. A.W. Tozer ने ये बात को कहा, The weakness of so many modern Christians is that they feel too much at home in the world. Okay? But you see, our home is not here. If you believe in Jesus, then we've got a hope that will outlast our time here on this earth, right? So हम इतना comfortable हो जाते हैं इस दुनिया में, हमें लगता है this is the place, right? But this is not the place. Let's not get too comfortable here, you know? हमें इस तरह से नहीं रहना कि हमें बस यहीं का रहना है. हम सिर्फ यहीं का सोच के नहीं जी सकते. हमें सोचना है स्वर्ग के बारे में, because हमारे लिए स्वर्ग है. हमारे लिए स्वर्ग है. हमें इस बात को समझना है. We have got a heaven to gain and a hell to shun. Hallelujah. We have got a heaven to gain and a hell to shun. Okay? हमें उस स्वर्ग को पाना है और वो जो नरक जो है उसको दूर करना है. उसको दूर करना है. ठीक है? उसको पास नहीं आने देना है. और हमें हमारा जीवन इस तरह से जीना है कि हम वो स्वर्ग को पाले. ओके? इस दुनिया में ऑन दिस अर्थ नथिंग विल बी लास्टिंग. इस दुनिया में कुछ भी लास्ट नहीं करेगा. ओके? हम जब तक है यहाँ पे इस संसार में कुछ भी लास्ट नहीं करेगा. बट एवरीथिंग हैज़ एन इटर्नल कॉन्सिक्वेंस. हर एक चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है. और वो कॉन्सिक्वेंस सिर्फ अभी के लिए नहीं है, वो अनंत काल तक के लिए है. राइट? दैट कॉन्सिक्वेंस इज इटर्नल. राइट? हम जो कुछ भी whatever happens to us on this life, whatever decisions that we take in this life, हम जो कुछ भी करते हैं, right, in the end वो निर्णय लेगा where we will spend our eternity. हम स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ, जिसने हमें रचना किया है, जो हमारा सृष्टि करता है, हम उसके साथ बिताएंगे, या हम याद रख ले there is a hell to shun. Okay? And so we have to understand, because we are made for eternity, all of us, and हमारा इस दुनिया में on this earth हमारा जो जीवन है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, जो कुछ भी हम करते हैं, उसका इटर्नल कॉन्सिक्वेंस है. तो हमें इस बात को समझना है that we have limited time. We have limited time to effect where people will spend their eternity. प्लीज़ इस बात को समझिए. हमारे पास बहुत कम समय है कि हम ऐसा करें ताकि जिससे ये निर्णय हो कि वो बाकी लोग अपना इटर्निटी, अनंत काल कहाँ पे व्यतीत करेंगे, where they will spend their eternity. We can effect it. And so we have to understand that we need to share the gospel. बहुत ज़रूरी है और समय बहुत कम है. हमारा ये कार्य के कारण, ये सुसमाचार सुनाने के कारण वो व्यक्ति हो सकता है अपना अनंत, अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु परमेश्वर के साथ बिताए, या तो नरक में हो जाए. It is we, and we have very limited time. So I want us to ask some questions. When was the last time जब आप genuinely आनंदित हुए थे because of salvation in your life? कब था वो last time?
जब आप आनंदित थे, जेन्युइनली आनंदित, क्योंकि मैंने उद्धार पाया है, मेरे जीवन में उद्धार है? When was the last time when you were joyful about it? When was the last time when you were joyful that you were going to heaven? स्वर्ग का राज्य आपका है। कब था वो लास्ट टाइम जब आप माइंडफुल थे इस बात का और आपने सही में आप आनंदित थे इस बात से, राइट? कब था वो? कब था when you were mindful कि मैं इस दुनिया में बस कुछ समय के लिए है, एंड देन यहाँ से मैं आई विल गो टू अ ग्रेट प्लेस एंड आई एम गोइंग टू बी विथ द मेकर, विथ माई मेकर, राइट? मेरा सृष्टिकर्ता के साथ मैं होऊंगा या होंगी। When was the last time when you thought of these things? You know, A.W. Tozer, he said that we are too comfortable. We have made the world our home. We are not thinking about eternity. We are not thinking about eternity. हम नहीं सोचते, अनंत के बारे में नहीं सोचते। हमने क्या पा लिया है? That greatest gift that we have got, we don't think about this, you know. And I want to ask, when was the last time when you were genuinely joyful because someone accepted Jesus in their life? Are we genuinely joyful? सही में हम आनंदित होते हैं कि जब कोई प्रभु को ग्रहण करता है अपने जीवन में। The heaven rejoices. Why? Because they value every soul. Everyone is important. Everyone is special. Everyone is unique. And God has come seeking after them. They understand the value of the soul. They really understand. And that's why they rejoice. Because they know that हमारा हर एक डिसीजन, हर एक कार्य जो हम करते हैं इस दुनिया पे, it has eternal consequence. So the heaven rejoices. Do we rejoice? Do we rejoice? क्या हम भी आनंदित होते हैं? एक और स्वर्ग में आ गया. We are populating heaven. Are we excited about that? Are we? No, we really need to ask ourselves. क्या really it matters to us? गुड न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट गुड न्यूज़. लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस गुड न्यूज़, बिकॉज वी हैव अ हेवन टू गेन एंड अ हेल टू शन. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर आई, फॉर मी एंड फॉर माई सेल्फ. दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू, बट दिस इज फॉर द वर्ल्ड. लेट अस नॉट बी सेल्फिश कि अरे हमने तो पा लिया, हमारा नैया पार है, दूसरा का देखा जाएगा जो होगा. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप जेन्युइन है इस बात का कि आपने प्रभु को पा लिया है और ये ही है सच्चाई, ये ही सच्चाई है और ये ही स्वर्ग लेके जाएगा, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप कैसे नहीं बता सकते अपने परिवार को कि देखो मैंने क्या पा लिया? कैसे? यू नो, अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज यू नो आई हैव अ डायमंड रिंग इन माई हैंड, आई गॉट अ डायमंड रिंग. अगर कोई आके नहीं भी पूछेगा तो आई विल फ्लैश माई फिंगर, यू नो, सामने बार बार लेकर आएंगे ताकि कोई तो नोटिस करे और पूछ तो ले यार, न्यू रिंग, एंड देन आई कैन से यू नो व्हाट, डायमंड है. नो, व्हाई? बिकॉज आई हैव गॉट समथिंग विच इज सो प्रेशियस टू मी. हाउ कैन आई कीप इट टू माई सेल्फ? आई नीड टू लेट द होल वर्ल्ड नो, एटलीस्ट मेरे प्रॉक्सिमिटी में जो है, आई गॉट अ डायमंड रिंग, यू नो, राइट? दैट्स हाउ स्पेशल इट इज. आई हैव गॉट समथिंग सो ग्रेट, सो प्रेशियस. देन इफ सैल्वेशन के बारे में सोचो तो ये कहीं ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज ये इटर्निटी का बात है. इट इज नॉट जस्ट अ मोमेंट का बात, इट इज नॉट जस्ट अ फ्यू आवर्स का बात, इट इज नॉट जस्ट अ डे और टू का बात, नॉट अ वीक, नॉट अ मंथ, नॉट अ ईयर, नॉट 100 years. इट इज द, ये जो मैटर है, दिस इज ऑफ इटर्निटी. ये इटर्निटी का बात है. And we have a heaven to gain and a hell to shun. So we need to understand that, the urgency, because time बहुत limited है. अगर हम अभी जाकर उनको नहीं बोलेंगे तो उनका eternity कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? Life is so uncertain. Life is so uncertain. अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल के बाहर में, you know, I came to know when I came out of the school, छुट्टी टाइम होने वाला था, एंड हमारे स्कूल का जो लेन है वहाँ पे बहुत से स्कूल्स हैं,
लॉट ऑफ स्कूल्स आर देयर, केवी है, आर्मी स्कूल है, और भी छोटे मोटे कुछ स्कूल्स है. एंड व्हाट हैपेंड, वन कपल वाज टेकिंग देयर चाइल्ड फ्रॉम अ स्कूल, अनदर स्कूल, एंड दे वर गोइंग, एंड सडनली वो लेडी को चक्कर आ गया और वो बाइक से गिरी, एंड वहाँ पे क्रेन जा रहा था, एंड द क्रेन डिड नॉट सी हर, और उसके ऊपर चढ़ गया, उसके पैर के ऊपर में. तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया. कुछ दिन के बाद पता चला दैट लेडी डिड नॉट मेक इट. किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वो खुद नहीं सोची होगी जब वो गई होगी अपने बच्चे को लेने के लिए कि हम वापस नहीं आ रहे हैं. सी हाउ अनसर्टन लाइफ इज. हम नहीं जानते नो, बाद में हम पछताते रह जाएंगे कि क्या काश हम अपना ये प्रियजन को बता देते. यू नो, फिर जब वो हॉस्पिटल में जब होंगे तब हम रो रहे होंगे, प्रभु एक मौका दे दे, एक मौका दे दे कि वो प्रभु को ग्रहण कर ले. अभी है वो मौका. दिस इज द टाइम, नाउ इज द टाइम. प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू अफेक्ट देयर इटर्निटी, वेयर दे विल स्पेंड, वेयर दे विल स्पेंड. All you need to do is just share the good news. Just share the good news. And God will bring that seed that you have sown to, grow. Uska blood then is not upon you, right? You have done your part. You have done your part. With this, we come to the fourth and the last point. I don't know how much time I have already taken, right? The fourth is, we are purposed, that we are destined. हमारे लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है. और जब हम वो सुसमाचार को सुनाते हैं लोगों को, जब वो पवित्र परमेश्वर का वो जो सामर्थ उनके हृदय में, उनके जीवन में कार्य करता है, जब वो उस क्षमा को पा लेते हैं अपने लिए, राइट, तब वो परमेश्वर ने जो उनके लिए किया है उसमें वो शामिल हो जाते हैं. परमेश्वर का उनके लिए जो उद्देश्य है, परमेश्वर का उनके लिए जो अच्छा जो प्लान है, वो उसको जान लेते हैं. When we share the good news to them, right? हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन के सारे दिन वो पुस्तक में लिखा जाता है, right? सब कुछ है वहाँ पे. And God has a very good plan for us, right? And the way He has a plan for us, He has a plan for others. परमेश्वर का हम में से हर एक के लिए एक योजना है. There are times when we sit in the presence of God. There are times जब यहाँ पे भी लोग बैठे होंगे, they don't know what is God's purpose from their life. It is very important for us to understand that God has a purpose from our life, right? And the purpose of God, जब हम परमेश्वर के ये उद्देश्य को अपने लिए जान जाते हैं, ये हमारे जीवन को बदल देता है, अंदर से बाहर. हमारा जीवन पूरा बदल जाता है, राइट. एंड सिर्फ अभी हमारा ही जीवन नहीं, लेकिन वो सारे जो हमारे चारों तरफ है, इवन दे एक्सपीरियंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. इवन दे एक्सपीरियंस. सो वी आर पर्पस्ड, राइट, एंड वी आर डेस्टाइन्ड. हमारे लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य को रखा है, राइट. हम ऐसे लोग हैं, हम मोल लिए हुए लोग हैं. वी आर पीपल हु आर परचेस्ड बाय द ब्लड of the Lamb, right? So God has loved the world, God has loved you, God has loved me so much that He has given Jesus. He has done everything that He could, and there is nothing that we can do. हम कुछ नहीं कर सकते, to make our relationship right with God. There's nothing I can do, there's nothing you can do, okay? मैं अपने रास्ते चले गए थे. आई वेंट माई ओन वे, जो मुझे सही लगा, आई वेंट दैट वे, एंड आई फेल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, राइट. आई वॉज डीप डाउन इन सिन, राइट, एंड इट टुक जीसस हु वॉज विदाउट सिन to come, to leave the throne room of heaven and to come on this earth and to pay for my sin. He who had no sin had to pay the price that I could not pay. He paid the price that I could not. There's a very beautiful line. I owe a debt. ठीक है, मैं कर्जदार हूँ. I owe a debt I could not pay. लेकिन मैं उस कर्जा को चुका नहीं पा रहे. Jesus paid a debt He did not owe. यीशु मसीह ने वो कर्जा को चुकाया जिसका वो कर्जदार नहीं था.
Okay, Jesus paid the debt he did not owe. And this tells us about that amazing love of God that we are purchased. Okay, हमें खरीदा गया है, मोल लिया गया है, और इसका मूल्य इतना महंगा था, बहुमूल्य, कि उसको अपना इकलौता पुत्र को दे करके इसको चुकाना पड़ा. राइट, यीशु मसीह कोई और भी तरीका से इसको चुका सकता था. आफ्टर ऑल ही इज गॉड, आफ्टर ऑल ही इज गॉड, बट ही चोज टू कम डाउन ऑन दिस अर्थ एंड टू डाई इन माई प्लेस. सो इफ यू आर सीटेड हियर एंड यू हैव एवर क्वेश्चन, डज गॉड लव मी? राइट, बहुत बार आता है ना, हेड नॉलेज बोलता है गॉड लव्स यू, लेकिन जब हमारे जीवन में वो उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, व्हेन द हाई टाइड वाला स्टॉर्म आता है हमारे जीवन में, तब हम लोग को लगने लगता है नो, आई एम ऑल अलोन. परमेश्वर भी अब मेरे से अपना मुंह घुमा लिया है. गॉड डजंट लव मी. राइट, वी नीड टू लुक टू दैट क्रॉस. वी नीड टू लुक टू दैट क्रॉस. जीसस डाइड देयर टू परचेज अस. यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस का मृत्यु को सहा ताकि हम उद्धार पाए. बट ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है. वी आर पर्पस्ड. हमारे जीवन में उद्देश्य है. हमने जो पाया है, हमें, जैसे चेलों ने कहा, आई एम कंपेल्ड, इवन वी नीड टू से दैट वी आर कंपेल्ड. दैट लव ऑफ गॉड शुड कंपेल अस टू गो एंड शेयर द गुड न्यूज़, to go and tell the world of what he has done for us, to go and tell the world about Jesus. Okay, give a testimony, right? We all have a testimony to give. So today I believe that we have understood the value of soul even much better. Okay, कितना कीमती है यीशु मसीह के लिए, हमारा परमेश्वर पिता के लिए एक प्राण, उसका वैल्यू जो है. Okay, when we know the gift we have been given, that is the gift of salvation, right? Nothing else matters. और कुछ मायने नहीं रखता है, right? So तब हम परमेश्वर के उस प्रेम को हम देखना शुरू कर देते हैं, right? हम परमेश्वर के हृदय को जानना हम शुरू कर देते हैं. और अंत में I want to just go back to that Luke 15 verse 28 to 32. So the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat, so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fatted calf for him. My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. You know, यहाँ पे आपने उसके बड़े भाई का प्रतिक्रिया को देखा. वो जो बेटा है, वो अपने आप को एक स्लेव के जैसे देख रहा है. He is looking at himself जैसे वो एक सर्वेंट है. And he doesn't understand his value, his worth. And that's why he doesn't understand the heart of his father for the other son. You know, and the father says, whatever is mine is yours. Everything is yours. We need to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. This is the heart of the father. Today, you know, as we are seated here in our Christian circle, in our Christendom, are we like this elder brother? क्या हम भी नहीं जानते कि हम परमेश्वर के लिए क्या मायने रखते हैं? हम क्या जानते हैं अपने बारे में? Who are we to God? Do we look at ourselves as sons and daughters of God, or do we think हम लोग भी slave है, हमें भी plead कर करके मांगना होगा? और क्या हम उनके संतान के जैसे आ करके बोलते हैं, पिता, Father, this is what I want, I am your child, do it for me? Do we know who we are in Christ? Do we know who we are to our Heavenly Father? How do you see yourself? Because until and unless you will not know who you are, you will never understand the heart of the Father. And as long as you will never understand the heart of the Father, you will never know the urgency of sharing the Word of God. You will never know how much the heart of God desires for the lost son, for the lost daughter.
So I want to challenge each and every one of us this year. Let's try. हर वो मौका जो परमेश्वर हमें देगा वो देगा, मुझे पता है वो देगा. हर वो मौका जो परमेश्वर हमें देगा, आइए हम माइंडफुल रहे of the heart of the Father. We have a heaven to gain and a hell to shun. As much as we are precious to Him, they are. As much as we are unique to Him, they are. And the way God has come seeking for us, He is still seeking for them. He is still seeking. The way we know the purpose that God has, even they have a purpose. God has a purpose from them, but they don't know. And we have very limited time to effect eternity for them. Right? Everything has an eternal consequence. So we can either have an eternity with God or we can have without God. Right? So this is the good news. And we cannot keep it to ourselves. हम नहीं रख सकते अपने तक. Right? We cannot be that selfish. We have to share. The disciples shared because they had found something so precious. We need to share. Let the whole world know. Let the whole world know about Jesus. Choice is theirs, but sharing is our responsibility. Right? आइए हम प्रार्थना करेंगे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. हामबायसै प्रभु जिसु आपा नोंनि अननाया जोबनो गैया आपा आरो जोबनो गैयैखाय आपा नोङो जोंखौ हम सबको आपा प्रभु आपने इस जगह में लेके आके आपने हम सबको वही आशीष से भर दिया और आपने जो सिखाया है प्रभु आज उसी बात को लेके हम लोग ताकि आगे जा सके और अपना जो आपका जो गुड न्यूज़ उसको हमारा जीवन में भी अप्लाई कर सके और दूसरा को भी हम लोग शेयर कर सके. प्रभु यीशु अभी हम लोग ऑफरिंग देने जा रहा है. प्रभु यीशु नोङो जोंनो बोर होफिनगोन आरो जों बिनिख्रुइ बांसिन होनो हानाय आपा नोङो जोंनो बोरखौ होगोन. थैंक यू लॉर्ड जीसस. नोंनिफ्राय गावनि गोथार अननायखौ आपा नों जों साफ्रोमनिबो जिउआव आपा थानानै नोङो गावनि स्पिरिटजों नोङो जोंखौ दैदेनगोन जाहाथे जों जेब्लायबो नोंनियाव आपा जिउआव मोदोमाव दावगालांनायखौ मोननो हायो. बेनो आपा नोंनि सेराव बिनानै बे गुसुं गोरलै प्रार्थनाखौ बिबाय जिसुनि मुङै आमेन.